अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो। बना के बैठ जाना है, कुछ नहीं बोलना है बाकी। बनाया जाए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, क्लास शुरू हो चुका है तो उस रूल का फॉलो करेंगे आप लोग। बनाइए। गुड मॉर्निंग। खाली खाली है आज, लगन ज्यादा ना है लड़का अभी से। वो पता है, नमक और पानी पी रहा है ताकि। शादी ज्यादा है आज। गुड मॉर्निंग जी सबको, आप लोग को। पहले देखें, पूरा पोल से लेके बिजली चेंज हुआ है रात में, सब शॉर्ट सर्किट कर गया था। शॉर्ट सर्किट कर गया है। मतलब बाहर से लेके अंदर तक का तार जल गया पोल से, और वो लोग नकली तार लगा के चल जाता है। कॉपर वाला हम लगवाए, काफी खर्च आया। लगभग 3,000 से प्लस में खर्चा आ गया। कितना? 3200। और आप लोग जो दौरे भागे उसका खर्चा नहीं जोड़े। भले आप नहीं लिए हमसे, लेकिन दौड़ भाग तो आप लोग 2-3 दिन से किए। दे देंगे जी, आप ले लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देखिए। अच्छा, कल जहां तक पढ़े थे उसके आगे का क्वेश्चन है। तो अच्छा, कल जो होमवर्क दिए थे ना वो काफी आसान था। एवं कोई भी बना के भेज दे रहा था, मतलब नहीं होता है जिसको कुछ नहीं आता वो भी बना के भेज दिया। तो उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा देखिए क्या क्या है, एक थैले में 1 रुपए, बात नहीं करना है, नहीं तो देखिएगा। आज जो जो बात करे, जैसे वो रोहित देखिए लटकल है सत्यम के पास, अब बुर्बक बन जाएगा। सत्यम को कहेंगे चल जाओ तो चल जाएगा। और आपको कहेंगे चल जाएंगे, आप भी चल जाएंगे, लेकिन उसका नहीं छूटेगा, आपका छूट जाएगा। समझ में आया क्यों? मत हल्ला कीजिए, कितना बार उसको बोले हैं दोस्ती कम निभाने के लिए। एक थैले में जैसे 1 रुपया, दोस्ती निभाने से कुछ नहीं होगा। क्या होता है बताइए, क्या हुआ है आपके साथ आज तक? आप क्या आदमी बन गए? क्या हुआ दोस्ती निभा के? कुछ नहीं होता है। दोस्ती निभाना एक अलग चीज है, मना नहीं कर रहे निभाओ। लेकिन अगर मान लीजिए क्लास टाइम है, पढ़ाई हो रहा है, उस समय दोस्ती में बात करना निभाना थोड़ी कहलाता है। दोस्त को कभी दुख पड़े तो साथ दीजिए, वो होता है दोस्ती निभाना। 1 रुपए 50, तो उस समय तो मुंह फेर लेंगे आप। कहेंगे तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम समझो। अरे ये कौन सा पैसा था, 50 और वो 25। अब बात नहीं, आगे वाले बेंच पे सभी लोग को बोला जा रहा है। अच्छा, 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है, 3 तरह के सिक्के हैं। अच्छा, और इनके मूल्य दिया है। तो देखिए, कल तक जो क्वेश्चन आप कल वाला कर रहे थे वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन, क्या सारे क्वेश्चन में यहाँ सिक्का का अनुपात देता था। यहाँ किसका अनुपात देता था? सिक्का का, क्वाइंस का। आप देखिए पलट के पीछे, जितना क्वेश्चन कल 9 किए हैं ना, सब में यहाँ किसका अनुपात देता था? क्वाइंस का। पर पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है कल से आज तक में, जिसमें मूल्य का अनुपात दिया, मतलब पैसा का, मूल्य का। तो मूल्य का दिया है, ये 4x है, ये 5x है, और ये वाला 6x है। अब जो बोलते हैं समझिए। अच्छा, अगर मूल्य का अनुपात देता है ना, तो आप देखिए सिक्का का संख्या दिया है। तो इसको जोड़ने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिक्का का संख्या दिया है और ये है क्या? मूल्य। तो मूल्य से सिक्का लाना सिखाया जाएगा। तो यहाँ सुना जाएगा बात को, बात नहीं करना है। सत्यम ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं बगल में वो लोग, सब बतियाने लगे आपको को देख के।
कल मुर्गा और चावल वाला पार्टी है। ये दे रहा है जी कल मुर्गा चावल वाला पार्टी, शुक्रवार को। आप दे रहे हैं, वो दे रहा है सब। कहाँ गया विश्वेंद्र? दे रहा है। अच्छा ये 4x है, ये 5x है और ये 6x है। ये किसका अनुपात है? तो मूल्य का। लेकिन आपके पास तो सिक्का दिया हुआ है। बात नहीं, सब लोग बिजी है। अच्छा सिक्का, अगर हम बात करें सिक्का का तो रुका जाएगा। अच्छा अगर हम सिक्का का बात करें तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या सिक्का के बारे में। अच्छा 1 रुपए का अगर 4 रुपया है आपके पास और कोई कहे ना कि सब एक का सिक्का है, सुन रहे हैं क्या बोले? 4 रुपया आपके पास है, 4 रुपया आपके पास है, सब एक का सिक्का है, तो कितना सिक्का होगा? 4 गो। इसमें दिक्कत नहीं ना है? तो समझ में आ रहा है? 4 गो रुपया है और सब एक एक का सिक्का है। ये कल वाला टाइप है जी। तो कहेंगे सर ये भी कितना हो जाएगा? 4x। लेकिन अब हम आपसे बोलते हैं, कहेंगे 5 रुपया है और सब अठन्नी है, तो कितना सिक्का होगा? 10 गो। 5 रुपया है, 5 रुपया है और ये 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 है ना 5 रुपया। तो हम अरे मूल्य का मतलब पैसा ही तो हुआ, रुपया ही तो हुआ। ये एक 4 का मतलब मूल्य है, तो 4 रुपया मान के चलेंगे आप। समझ में आ रहा है? ये मूल्य है, मूल्य का मतलब वही मानेंगे, रुपया। तो हम फिर से बोल रहे हैं, हम बोले मान लीजिए 5x बोलने की जगह हम 5 बोल रहे हैं कि समझ में ज्यादा आएगा। अच्छा देखिए, कोई कहे 5 रुपया है, मतलब आपके पास 5 रुपया है, मूल्य दिया है 5 रुपया है और सब अठन्नी है, तो 10 गो सिक्का नहीं होगा, क्योंकि हर रुपया में 2 अठन्नी होता है। तो 5 रुपया में 5 दूनी 10 होगा, तो ये 10 गो सिक्का होगा यहाँ। सोच के देखिए। अच्छा अब बताइए, यहाँ पे 6 है, तो हम कह रहे हैं 6 रुपया है और सब 25 पैसा है, तो 1 रुपये में 4 गो 25 पैसा होता है। ये बात आप जान रहे हैं? 1 रुपये में 4 गो 25 पैसा होता है, तो 6 में 6 चौके 24। तो हमको नहीं लगता किसी एक और बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अब ये सोचेंगे कि अभी घुसे हैं और कहेंगे वंस मोर, नाचने वाला काम नहीं करेंगे यहाँ। आपको इतना अच्छा से समझा रहे हैं, 1 रुपया है तो वही हो जाएगा, अठन्नी है डबल हो जाएगा, चरन्नी है 4 गुना हो जाएगा। आप समझ भी सकते हैं। अच्छा सारा का सारा सिक्का मिला के 760 है, तो सब जोड़िए। ऐसे करते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं कि 4x + 10x+, हम देखे हैं बच्चा अपना गलती के कारण ना वंस मोर बोल देता है और सबका समय खराब करता है। ये सब जोड़िए। 38, 38 से काटिए 20 बार में। अच्छा 38 से जब आप इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट रहा है। x बराबर 20, क्या मांगा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये वाला है, तो 10 गुना 200। देखिएगा बात करते पकड़ाइएगा तो बहुत लोग अब बाहर निकलने वाले हैं, हमको मालूम है, निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हो गया? अभी आप लोग आ रहे हैं, बहुत गर्मी में हैं आप लोग। हो गया ये? नवीन पंखा घुमा दिया है ना? सब लड़की सब अभी अभी आई है, साइकिल विल चला वो लगे सब। लगा? नहीं, बीच में नहीं बोलना है, लड़की से बतियाए तो ये सिखाए हैं ना विशाल आपको? इतना बेचैनी क्यों? अच्छा जो बात सिखाते हैं मानना पड़ेगा आपको, बीच में नहीं बोलना है लड़की से बात करे तो। यहाँ झंझट आप करिएगा, आप फंसिएगा भी यहाँ पे। ये हो गया होगा, कभी भी लड़की लोग से हम बात करें, बीच में कोई लड़का बोलेगा बाहर कर देंगे हम रास्ता, कोई नहीं बोलेगा। अब सॉरी तॉरी तो बोलेगा नहीं हो। कचरा नहीं चाहिए हमको क्लास में बिल्कुल। चलिए अगला 10वां के बाद 11वां कीजिए। ये बनाइए। आज सोच समझ के नहीं बनाए तो नहीं बनेगा। ये खत्म हो जाएगा तो एक नया टाइप भी शुरू करेंगे आज ही, बनाया जाए। आज सब एग्जाम का रहता है, जितना पढ़ा रहे हैं सब एग्जाम में आता रहता है, कब कहाँ से क्या आएगा कोई नहीं जानता है।
हुआ। उम्मीद है ये बन गया होगा, जो भी है हम अब देखिए यहाँ। अच्छा, हम इतना ही जानते हैं ना कि आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, लिखा है एक बक्से में, देखिएगा क्या क्या बोला है। एक बक्से में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। कितना, 5 2 1, दूर है ना पंखा, हाँ। अच्छा देखिएगा, यहाँ पे 5 रुपए का है। अच्छा, सिक्का जो है 5 का भी तो सिक्का आता हो चाहे नहीं, लिख दिया है तो सिक्का आए चाहे नहीं है। 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है। अच्छा, 3 तरह का सिक्का है, आप देखें। हम बोले 5 रुपए का है, 2 रुपए का है और 1 रुपए का है। 3 तरह का सिक्का है और इनके मूल्य का अनुपात दिया है। मतलब आप देख रहे होंगे, कल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, आज 1 2 मिला है। तो हम बोलेंगे मूल्य का अनुपात, मूल्य का दिया है, सिक्का का नहीं दिया है, मूल्य का। कह रहा है कि ये वाला 15x अनुपात में है तो x बैठा रहा है, ये 4x है और एक दे रहा है 2x है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद आपका अपना दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। अगर हम बोल रहे हैं सिक्का निकालना है, अच्छा ध्यान दीजिएगा जो बोले, पता है जैसा हम बोलते हैं ना वैसा सोचा कीजिए, बड़ी आराम रहेगा जिंदगी। पता है आप ऐसा ही सोचेंगे, मूल्य का मतलब होगा रुपया मान के चलेंगे आप ये देखेंगे यहाँ 15 रुपया है। सोचिए आपको कोई कहे कि 15 रुपया है, आप कहे सब 5 5 का सिक्का है, तो तीने को ना सिक्का होगा। इसका मतलब ये है कि इस 5 से इस 15 में भाग लगाए हैं। और क्यों लगाए समझ में आना चाहिए कि 15 रुपया है और सब 5 5 का सिक्का है, तो तीने को ना सिक्का होगा। तो यहाँ 3, तो 5 से 15 में भाग लगाएगा। हर बार ऐसा नहीं है, दिमाग लगाना होगा आपको। अच्छा सोचिए 4 गो रुपया है और सब 2 2 के सिक्का है, तो दुइये को ना होगा। इसका मतलब इस 4 में इस 2 से भाग लगाए, तो हम कहेंगे दुइये को सिक्का होगा। सोचिए 2 गो सिक्का होगा 2 रुपया का, तब ना 4 रुपया पूरेगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 2 रुपया है और सब एक एक का सिक्का है, तो 2 ही होगा। किसी को प्रॉब्लम, किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दिक्कत आ रहा है। वो बच्चा जो ध्यान से सुनता नहीं है उसको दिक्कत आ रहा होगा। अच्छा, सिक्का दिया है 3x, 2x, 2x, कितना है टोटल? कुल सिक्का 1 1 2 और यहाँ पे 7 काटिए। 16 17 16, तो x बराबर 16। तो अगर आप ध्यान देंगे तो बोला 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के ये ना, तो 16 दूना, बात नहीं अभिषेक, आगे ही बैठ के बात नहीं करिए प्लीज। बोलिएगा, यहाँ तक सुनाई दे रहा है, वहां कितना डिस्टर्ब होता होगा सब लोग। हाँ, लास्ट वाला ये ऐसे बता रहे हैं आपको, हम बोले 2 रुपया है आपके पास, एक का सिक्का है, तो कितना सिक्का होगा? वही है, सोचिएगा ना। पता है इस सब सोच पे डिपेंड करता है, इसका कोई नियम नहीं डायरेक्ट बता दे। आप सोच के देखिए, मेरे पास 2 रुपया है, कोई कहे ये दोनों रुपया ना एक के सिक्के के फॉर्म में है, तो कितना सिक्का होगा? तो दो। आप ये भी कह सकते हैं सर, इससे हम इसमें भाग लगाएं, 5 से 15 में भाग लगाइए 3, 2 से इसमें भाग लगाइए 2, 1 से इसमें भाग लगाइए 2। लेकिन बाकी दिमाग रखिएगा, ये नहीं कि भागे लगा रहे हैं सब में, पैसा रहेगा तो बदल जाएगा। हो गया होगा ये। अगला क्वेश्चन, 10 फिर 11 हुआ, अब 12 होगा। आज नया टाइप भी शुरू करेंगे, लगभग आधा घंटा नया टाइप पढ़ाएंगे। मान का मतलब ही रुपीज होता है, वैल्यू लिखा है अंग्रेजी में, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ। सोच समझ के बनाइएगा, बनेगा। ये वाला ना पिछले, इस पिछला नहीं, पिछला के पिछला जैसा है। आप वहां बैठ जाइए प्रीति, उस तरफ बैठ जाइए, उस तरफ भी जगह खाली है पीछे वाले बेंच में। यहीं पे दोस्ती ठीक है।
निभा लीजिए। किसी को कहिए ना कि कहीं बैठ जाने के लिए, मान लीजिए गर्मी लग रहा है, ऐसे से कर रही है, कह रहे हैं कि वहां जाके बैठो हवा लगेगा, नहीं बगल में देख रही है कि तुम्हारा क्या मन है, नहीं छोड़ के जाए, ठीक। जबकि छोड़ के जाया जा सकता है, लोग कितना छोड़ के चला जाता है। अच्छा, अगर आपका ये नहीं बन पाया तो हम यही कहेंगे तो आप सीख नहीं पा रहे हैं। आप बन रहे हैं तो कूदिए, कूद लीजिए। अच्छा, यहाँ 1 रुपए वाला है, 50 पैसे वाला है, और फिर आप देखेंगे 25 पैसे वाला है। अच्छा, अब बोल रहे हैं मान का मतलब, यहाँ वैल्यू का मतलब वही मूल्य बात हो रहा है, मूल्य। अच्छा, ध्यान देंगे तो मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। 13, 11 और 7 है। अब रुकेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले हम ये पूछे आपसे, देखिए अगर कोई बच्चा को लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है तो हम यही कहेंगे दिमाग नहीं लगा रही हैं। दिमाग लगाइए, आपको मूल्य से सिक्का बनाना होगा। अच्छा, कोई कहे कि मूल्य से सिक्का क्यों निकालते हैं सर? क्योंकि सिक्के का पूरा योग दिया हुआ है, तो सिक्का रहेगा तब ना जोड़ के उसके बराबर कीजिएगा। तो अब ये बताइए, आपके पास 13 रुपया है, आपके पास 13 रुपया है, और सब एक एक का सिक्का है, तो 13 ही को ना होगा। तो हम यहाँ लिखे कि सिक्का भी 13 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, कोई कहे आपसे कि 11 रुपया है और सब अठन्नी अठन्नी है, तो कितना सिक्का होगा? 22 गो। सोच के देखिए, आपके पास 11 रुपया है और हम बोले वो 8 आना के सिक्के के फॉर्म में है, तो 1 रुपए में 2 गो अठन्नी होता है, तो 11 में कितना होगा? 22 गो। तो इसका मतलब 50 पैसे वाला में जब सिक्का निकालना हो मूल्य से तो 2 से गुना होगा। तो यही बोल रहे थे, कब क्या होगा सोच लीजिएगा। 11 दूनी 22, और ये आसान, 7 चौक 28। क्या इसमें 4 से सीधा गुना कर दें? क्योंकि 1 रुपए में 4 गो चरन्नी होता है, तो 7 में 7 चौक 28। अब आप यहाँ देखेंगे तो सब सिक्का मिलाया हुआ है। 13x 22 और 28, ये कितना हो रहा था? 63। और किसके बराबर है? तो 63x बराबर कितना बार? 6 बार में। अच्छा, यहाँ काट लीजिएगा, 6 से कट रहा है, तो x बराबर 6। क्या मांगा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ रखना होगा, 132। हाँ हाँ, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कुछ बटे में आए तो फिर देखिएगा। नन भी दिया हुआ है, देख रहे हैं कितना रिक्स है? नन का मतलब समझते हैं? देखिए, कहने का मतलब है मल्टीपल चेक किया जा सकता है पर बड़ी रिक्स है, और हमको लगता है एग्जाम में रिक्स क्यों उठाना। मान लीजिए आप एक नंबर, एक वो क्वेश्चन गलत करने का मतलब उसका 2 नंबर और साथ में निगेटिव, 2.5 नंबर गया। एसएससी में 2.5 नंबर गया, 2.5 नंबर मतलब आपका नौकरी गया। 2.5 नंबर बहुत ज्यादा होता है। क्या बतिया रही है कि तुम सेट में कितना नंबर बनाई थी, हम नहीं आए थे, यही सब? हम आराम कर रहे थे, तुम में सेट मार रही थी, यही? आइए, खुशी क्यों नहीं आई थी कल? तबीयत खराब है सबका, सबका तबीयत खराब है, हम ही लोग बचे हुए हैं। कितना नंबर? 13। अच्छा, 13 नंबर देखेंगे आप। अच्छा, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन रहेगा टिपिकल टाइप का, मेंस जैसा। बात नहीं करना है।
बनाइए। आंसर लिखना पड़ेगा। सही है आप। अच्छा, इसको सिखा दिया जाएगा। अच्छा देखिएगा, कल से सिक्का वाला चल रहा है, अब लास्ट है ना, तो थोड़ा एक दो क्वेश्चन अच्छा आएगा और खत्म हो जाएगा। तो लगभग सिक्का वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, एग्जाम में आने पे दिक्कत होगा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो सुना जाए जो जो बोल रहे हैं। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। कि एक बैग में जानते हैं 50 पैसा वाला भी सिक्का है। इसको और छोटा कर दे रहे हैं। बोला नहीं जाए, बोला नहीं जाए। ये क्या बोला जाएगा, कोई भी बच्चा बात ना करे। 50 पैसा। अच्छा, 50 पैसा वाला है, 25 पैसा वाला है और 10 पैसा वाला और 10 पैसा। अच्छा, इसी तरह के सिक्के हैं यहाँ पे तीन तरह के, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। बात ना करके सुनेंगे। अब कह रहा है ये जो है इसके क्या अनुपात दिया है नहीं। सिक्कों की संख्या तीन अभाज्य विषम अच्छा, अगर क्रमागत ऐसा एक ही है, 3, 5, 7। अच्छा, कोई बोलेगा ये क्या है सर, तो हम बोले ये सिंगल पीस है पूरे वर्ल्ड में। ये ऐसा है जो प्राइम नंबर भी है और लगातार भी है। लगातार मतलब गैपिंग सेम। अच्छा, प्राइम सॉरी, सब सही बोल रहे हैं ना, आभाज्य संख्या है ना, 3, 5, 7। और लगातार का मतलब होता है जिसका गैपिंग सेम हो। तो आप ये देखिए, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर है। ऐसा प्राइम नंबर जो लगातार भी है और विषम भी है। यहाँ देखिएगा ना, विषम भी है और तीन क्रमागत भी है, तो लगातार भी है, तो तीन से दो गैपिंग फिर दो गैपिंग। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी ऐसा लाइन बोले ना कि तीन क्रमागत विषम अभाज्य, तो एक ही होता है 3, 5, 7, रट सकते हैं। 3, 5, 7, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब इसका जो रेशियो दिया है सिक्का का, इसका जो सिक्का का रेशियो यहाँ लिखते हैं सिक्का, इसका जो सिक्का का रेशियो है ये क्या होगा, 3x, 5x और 7x। अब रुकेंगे और सुनेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ना कि इनके कुल कितने रुपए हो रहे हैं, 552। तो आप इसको पहले आप देखिए, 3x है तो 50 तियां 150 पैसा। फिर यहाँ कीजिए 25 पंजे 125। और फिर आप कीजिए 10 सत्ते 70, और सब मिला के ये पैसा कितना है, 552। अच्छा, दो गो जीरो दे दे रुपया को सिक्का बनाए, मतलब पैसा बनाने के लिए। याद है कल वाला लाइन, तीन गो सिक्का है 50 पैसे का, तो 150 पैसा नहीं है, कल सिखाए हैं। तो अब यहाँ पे आगे सुनेंगे तो सब जोड़िए, तो 345, काटिए उसको।
160 बार में, का मतलब आप लोग बहुत आगे तक बनाए हैं। 100 पूरा बना लिया, अच्छा किया। 160 हो गया, तो x का वैल्यू 160 आ गया। तो इस लाइन तक किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये कल ही हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि अगर सिक्का दिया है और रुपया बात हो रहा है तो उसको हम पैसे में गुना करके पैसा निकाल के और फिर सबके बराबर कर दें। तो अब हम लोग आगे बढ़े, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब आगे बढ़े और लिखा है यदि 50 पैसे 25 इसके क्रम पलट दिए जाए। अच्छा, पलटने का मतलब 3 5 7 के जगह 7 5 और 3 हो गया होगा, पलटने आया। अरे कोई चीज 3 5 7 है तो पलट के लिखेंगे तो 7 5 3 नहीं लिखेंगे, 7 5 3 पलट दिए क्रम को। तो कह रहा है क्रम को पलट दीजिए, पलट दिए। तो ऐसे में क्या कह रहा है, कितने रुपए की वृद्धि होगी? हाँ, चाहे रुपए में वृद्धि, रुपए में वृद्धि, तो ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ तो सेम रह जाएगा। अच्छा, यहाँ भी 5x, यहाँ भी 5x सेम रह जाएगा। तो यहाँ तो किसी तरह का वृद्धि वृद्धि नहीं दिख रहा है। यहाँ कितने का वृद्धि दिख रहा है? 4x का। और यहाँ पे कितने का दिख रहा है? कमी दिख रहा है, 4x का। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कमी है। समझ में आ रहा है क्या बोले? यहाँ 4x बढ़ गया है और यहाँ 4x घट गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो है 50 पैसे वाला लाइन है और ये जो है 10 पैसे वाला। तो ध्यान दीजिए, कोई कहे 4x बढ़ गया है और 50 पैसा का है, तो 50 चौके 200, 50 गुना 4 करेंगे यहाँ, इसका मतलब यहाँ 200 पैसा का बात हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 200 पैसा बढ़ा है, एक्चुअल पैसा 200 बढ़ा है। ये तो आपको सिक्का का बात हो रहा है ना, लेकिन पैसा का बात कीजिएगा तो यहाँ 4x बढ़ा है। तो 4x बढ़ा है और 50 पैसा वाला 4 गो बढ़ गया है, तो 200 नहीं बढ़ गया होगा? सोच के देखिए। अच्छा, अब यहाँ 4 कम हुआ है कितना? 10, 10 चौके 40, तो 40x कम हो गया पैसे में। तो यहाँ पे 200 बढ़ा और वहाँ 40 कम हो गया, तो एक्चुअल कितना बढ़ा? 160 ही ना आएगा इसको। इसका मतलब ओरिजिनल में देखा जाए तो 160x बढ़ा है। अरे 200, कहीं 200 बढ़ा और कहीं 40 कम हो गया, तो ओवरऑल कितना बढ़ा? 160x बढ़ा। और x का वैल्यू कितना है? 160। तो 160 गुना 160, तो आप बोलेंगे ये पैसा है, रुपया बनाने के लिए 100 से भाग। पैसा है ना, और रुपया में मांग रहा है, तो रुपया बनाने के लिए पैसा को 100 से भाग। तो ये रुपया, ये पैसा में था और इसको रुपया बनाने के लिए 100 से भाग। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप बोल सकते हैं ये सबसे बेस्ट टेक्निक है बनाने का, 200। आप देखिए, फिर से बोले क्या ये वाला लाइन बढ़ा वाला? एक बार बनाई ना, एक बार और बोल देते हैं लास्ट वाला बात। हमको लगता है कहीं कम आपको दिक्कत तो नहीं आ रहा है। हाँ, हम एक बार और बता देते हैं ना, आप लिख लीजिए ना, एक राउंड और हमको मतलब हम एक बार और बताना चाह रहे हैं। यूट्यूब पे जो रेलवे का वीडियोस जाता है ना, वो एसएससी एनटीपीसी का मेंस का क्वेश्चन है, देखा कीजिएगा। फायदेमंद है, ऐसे हम नहीं बोलते हैं देखने के लिए, पर ये फायदेमंद है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, टाइट है, मजा आता है रोज ये लोग को बनाने में। बात नहीं करने को बोला गया है। हर बच्चा खोज रहा है बगल वाला बतियाना, यही सब बच्चा जिंदगी भर बतियाते रह जाता है। कौन है वो? छोटका रोहित है, करोड़ी चक वाला। ये तो करोड़ी चक का नाम डुबा दिया। आने तो करोड़ी चक से तो 10-10 बच्चा निकला था एक बार जॉब में, ऐसा भी हुआ था। आजा, सुन लिए आप बात को? वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, एक बात सुनिए तो, हम आपको क्या बोले, 3 लगातार विषम आभास संख्या का बात कीजिएगा ना, तो 3 5 7 के अलावा कुछ नहीं होता है। तो हम क्या बोले समझ में आया कि ये 3 5 7 के अनुपात में होगा। फिर कहा ना कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रुपया में दे दिया था 552। तो सिक्का को याद कीजिए, 50 का सिक्का 3 गो है तो 150 पैसा। 5 5 गो सिक्का है, सब 25 पैसा है, तो 25 पैसे 125।
और फिर 10 × 7 70 पैसा। तो सबको जोड़ेंगे तो ये जो पैसा में आया और दिया था रुपया, तो रुपया को पैसा करने के लिए 100 से गुना करते हैं, कल सिखाए हैं। तो कर दिए, यहाँ से x आ गया 160। अब करा है ना, इसके क्रम को उलट दीजिए। तो उल्टेंगे तो 7 5 3 हो जाएगा। उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 3। तो ऐसे में कितना इंक्रीज किया बोला, तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ 4 बढ़ा वहाँ 4 कम हुआ। तो बहुत सारे बच्चे को लगता है अरे सर 4 बढ़ा 4 कम हुआ तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ये जो 4 बढ़ रहा है ये 50 पैसा पे बढ़ रहा है, और ये जो 4 घट रहा है वो 10 पैसा पे। तो दोनों सेम कैसे हुआ, 4x का वैल्यू यहाँ वाला और वहां वाला 4x का वैल्यू, दोनों में क्या आएगा, फर्क आएगा। क्योंकि यहाँ 50 पैसे के सिक्के हैं और यहाँ पे 10 पैसे के सिक्के हैं। बुझाया। तो हम आपको क्या बोले, अगर 4x वृद्धि हुआ है, 4x की वृद्धि हुआ है, और कोई कहे 50 पैसे वाला था, तो 50 चौके 200 पैसा, 200 पैसा। और यहाँ पे कमी हुआ है 10, तो 10 × 4 40। तो यहाँ बढ़ा यहाँ कम हुआ, तो ओरिजिनल में कितना बढ़ा, 160। यही निकाल दिए हैं। और ये 60 से 160 से गुना किए, x का वैल्यू था, तो ये पैसा में आ रहा था, और आंसर किस में मांग रहा है, रुपये में। तो 100 से भाग, पैसे को रुपए बनाने के लिए 100 से भाग। आसान है। तो इसको देखिएगा, देखिएगा कुछ बच्चे जो बात करने वाले हैं वो ऊपर की जगह निचले तल्ले पे बैठ गए हैं, और उनका चेहरा दिखता नहीं क्योंकि काफी छोटे हैं। नहीं नहीं, रोहित को काहे बोलेंगे, अधिकार नहीं है हमको बोलने का ये सब। ये हो गया होगा, देख लिया वो। क्या समझ में आया, आप लोग पानी भर के रखा कीजिए, आगे वाले बेंच पे जो भी लड़कियां बैठती हैं आप पानी भर के रखेंगे। आप लोग क्या करते हैं जी, पानी एक ही बोतल है, वो भी छोटा वाला, 4 गो मूल लगाएगी पीने के लिए। हाँ, पंखा वहां था ही नहीं कभी, ये वाला पंखा ना ये लोग खुद लगाया है सब। पूछिए, हम लगाएंगे ड्रिल करके। अच्छा एक बात आप जानिए, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कितना, 14। अच्छा 14 15 16 बस खत्म होने पे है। हम लोग 8:30 से लगभग ना वो कर पाएंगे हम लोग, नया टाइप। कल पूरा तार बदलवाए हैं, पोल से लेके रूम तक का पूरा जल गया है। किलो बदलवाया बहुत मेहनत करके। बच्चा सब क्लास का। बोलना कम है, बोलना कम रहता है, अरे इतना तो मान लीजिए बस, बाकी हम तो आपका सब मानिए रहे हैं। जैसे बोलिए क्या। ए सर सर नहीं कहना है, सर 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 सर, माथा में मेरे दर्द हो जाएगा ऐसे। हाँ हाँ हम देख रहे हैं यहाँ से। नहीं बतिया उस, ये वो दूरबीन खरीदना चाह रहा है। और यहाँ सीलिंग से जैसे कैमरा लटका है ना, वैसे यहाँ लटका रहेगा कि हाथ पे भी लेना नहीं पड़े, अपना ऐसे बैठ के देख रहे। और उसको ऐसा ऐसा से होना चाहिए तरीका कि एंगल बदल के ऊपर टकरा के नीचे भी दिखे। मेरे पास एक दूरबीन है जो 10 किलोमीटर दूर तक दिखाता है, और एक कैमरा का लेंस है जो 5 किलोमीटर दूर तक दिखाता है। सही बता रहे हैं, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है।
उसको छूते नहीं है, वो 1.5 लाख का खाली लेंस है। सोचिए कैमरा, कैमरा 70,000 का और लेंस 1.5 लाख का, समझ रहे हैं। हाँ उसको छूते नहीं है, उसको गांव रखे हुए हैं बढ़िया से सजा के। कहा है एक बार गिरा तो गया। तो सोचे हैं ना जब बूढ़ा हो जाएंगे ना तो सब घूमेंगे पूरा इंडिया सब बंद करके, तो उस समय उसको यूज करेंगे पूरा इंडिया घूमने में। आंख में वो लग जाएगा, तो आपके लगवा दे बड़ा बड़ा लेंस। कितना खुश। अच्छा ऐसे हल्ला करने से क्या मिलेगा। हेलो। अरे कुछ लाइट कम कीजिए तो। आ गया। अरे कैसे करता है सब बच्चा, एकदम आ गया आ गया, लग रहा है कभी बिजली कटते देखा ही नहीं। अब पता है। अच्छा एक बात आप सोचिएगा, देखिए कितना मस्ती में बच्चे पढ़ रहे हैं। और यही बच्चे पता है जब नौकरी नहीं होगा ना तो गार्जियन को कहेंगे ना कि नौकरी लेना बड़ी मुश्किल था पापा, नहीं हुआ हमसे। और सब तमाशा है, लोग लाने के लिए एक रैंक ला रहा है, आपसे 40,000 सीट में ये को नहीं निकल रहा है। सोच के देखिएगा, इस बार का सीजीएल में 40,000 था ना जी, 37,000 से ऊपर था, एक सीट नहीं निकल पाया। और दुनिया एक रैंक का 2 रैंक ला के इंटरव्यू दे रहा है टीवी पे। तो क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा बात होता है ना, म्याऊं म्याऊं करता है। अरे कुत्ता बन जाइएगा आप देख लीजिएगा आने वाले दिन में। आप आवाज निकाल रहे हैं, कल रोड पे बैठना पड़ेगा आपको। घूमिएगा कैसे, दुकान वाला देखे दुकान खोलने वाले की स्थिति, कभी देखिएगा जाके। आपको लगता होगा कि हाँ क्या, ये सब ठीक कर लेंगे हम, जो बोल रहे हैं वो सुनिए पहले। वाइट हो गया, बात फेर रहा है, पता है ये हमसे तेज बन रहा है। तीन भर, तीन भर बच्चे पढ़ाए हैं 10 साल। कितना नंबर था जी। 14। 14 नहीं था। 14 तो नहीं कराए थे अभी। कहाँ कराए। आजा सुना जाए। आजा फिर से सब ठीक है, रेडी हो गया दोबारा से। कराए ए बी सी। आजा ध्यान दिया जाए, देखिएगा ए बी सी तीन लोग हैं। कह रहा है ए के पास सी के पास के रुपए के बराबर है, इसका मतलब ये मूल्य दिया है। और कह रहा है ना कि जितना ए के पास होगा उतना ही सी के पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कितने कितने रुपए का था, एक रुपया, ये 1 रुपया वाला, ये 50 पैसा वाला। अब ठीक हो गया। अच्छा अब देखिएगा, कह रहा है ना कि एक ए सी के पास संख्या, ठीक है, ठीक है सब सही लिखे हैं। अच्छा हम कह रहे हैं ए के पास x रुपया होगा तो सी के पास भी x रुपया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ कह रहा है बी के पास इन दोनों को मिलाकर आधा, एक्स और एक्स 2x, और 2x में 2 से भाग देंगे तो x से ना बचेगा। सोच के देखिए, ए और सी को मिलाएंगे तो 2x और इसको आधा करेंगे तो x है ना, इसका मतलब इसके पास भी क्या होगा, x ही होगा। कह रहा है कि ए के पास जितना था ना, बी सी के पास भी उतना ही था। ए के पास जितना था सी के पास भी उतना ही था। और कह रहा है बी के पास इन दोनों को मिलाकर आधा, तो मिला के आधा करेंगे तो x से होगा। फिर कह रहा है ये रुपया आपको मूल्य आ गया। फिर आप क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो कहा है ना कि बी के पास 20 रुपया है, इसका मतलब ये एक्स का वैल्यू क्या है, 20 रुपया है। बी के पास 20 रुपया है और यहाँ दिया है बी के पास x रुपया है, तो x बराबर 20, तो ये भी x किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के, और ये भी x पीसी के। सबके पास 20-20 रुपया है, लेकिन मांगा है सिक्कों का संख्या पूरा कुल। तो बताइए 1 रुपए वाला 20 रुपया है तो 20 को ना सिक्का होगा। लेकिन अगर 20 रुपया है सब अठन्नी है तो 20 दूनी 40, तब दिमाग अच्छा लग जा रहा है सब लोग का, 40। और अगर हम बोले कि 4 आना वाला है, चरन्नी है 25 पैसा वाला, और 20 रुपया है, 20 चौके 80, तो कह रहा है टोटल, देखिएगा जो बच्चा बोल रहा है नहीं बोले, 140।
उठाए थे। अरे वहां बात हो रहा है रोहित दीपक पे, बस क्या करना है बता देंगे। दीपक कहीं और बैठ जाइए, बेकार में पड़ जाएगा, नहीं तो इसको हटा दीजिए। यार बतिया फंस जाएगा, आप देख ही रहे होंगे, बिना फंसेंगे। अच्छा अब पढ़ा जाएगा, अब बात नहीं करना। ए विनीत रंजन, विनीत रंजन अब बारी रहेगा। देखिए वो बोलेगा, उसको नहीं बोलेंगे, आप दोनों को हटा देंगे। हाँ ठीक है। क्या हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो, 14 नहीं 15 ना, 15 नंबर देखे। बस खत्म होने पे है, 2 मिनट साथ दीजिए, अगला टाइप शुरू हो जाएगा। 15 नंबर। अच्छा थोड़ा सा ये चेक किया जाएगा और जिसका मन उसका कॉपी चेक करेंगे। बात नहीं करेगा कोई बच्चा, लगातार बतियाना बीमारी है, और बीमारी से छुटकारा हम दिलाएंगे आप। हाँ, डॉक्टरी भी किए, आपको नहीं मालूम। आप लोग अभी से शुरू हो गए कुरकुरे तुरकुरे में। सुबह में नाश्ता से, कुरकुरे से नाश्ता होता है। बोतलवा दीजिए थे, पानी। हाँ हाँ, हाँ, इसे तो गर्म पानी है कि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या तो पक्का नहीं, कच्चा। हमको भी कुरकुरे खिलाइएगा। ये पास्ता है ना। बीच में नहीं बोलना है, लड़की लोग से बात करें। ये विशाल को कितना बेचैनी हो गया इधर। पता है, खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये इतना जल्दी रिएक्ट करता है बच्चा, तब तो रिश्ता खराब हो जाता है जल्दी। हाँ, वो 2 महीना में चाह रहा है ना कि 5 साल वाला सब हो जाए। मतलब दोस्ती वोस्ती, घूमना फिरना। ये होगा, मैसेज देखे थे वो टिप रहा था तो फोटो खींच के नहीं वीडियो करके भेज देता है। तो उसमें पता नहीं अब किससे बतियाता है नहीं बतियाता है। इधर से कुछ कुछ लिखा था तो उधर से लिखा था ना, लड़की लिखी हुई थी ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अरे एक बात आप सोच के देखिएगा, ये लाइन कैसे लिख सकता है कोई। पता है, ये लाइन लिख के तो आप रिक्स पे चले गए। नाम नहीं बताया जा सकता। लेकिन हम देखे, लड़का बहुत सारा बात लिख लेता, लेकिन ये लाइन में थोड़ा सा सही नहीं था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। आज आप वाइफ बोल रहे हैं, कल वाइफ वाला सब खोजेगा कि तुम पूजा करो, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए तुम्हारी रखो, करवा चौथ रखो। अरे यहाँ देखा जाए, ये सब नहीं लिखना है। मान लीजिए आप जानते हैं, कभी भी ना सामने वाले को कहना है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और सबको ऐसे ही कह के रखना है। एकदम मजा है, जिंदगी भी अच्छा कटता है, और सब बेस्ट फ्रेंड है। नहीं तो एक को स्वीकार करना है तो एक को स्वीकार करके चुपचाप रहना है। अब रुका जाए यहाँ।
अच्छा ये क्वेश्चन एसएससी के मेंस का है, ये वाला और अगला वाला, दिमाग लगाइएगा। ये इधर मनीष, थोड़ा सा सुना जाए। आज रजत नहीं आया है, इसीलिए क्लास शांत है। आज सभी में 220 सिक्के हैं। अच्छा यहाँ देखा सिक्का। हाँ ठीक है। अच्छा आप बात को सुनेंगे तो हम जो लिख रहे हैं। अच्छा आपको दिख रहा होगा सिक्का भी दे दिया है और रुपया भी दे दिया है, दिखा आपको? कुल सिक्का भी दे दिया है और कुल रुपया भी दे दिया है, पर छोड़ छोड़ दिया इनके बीच का डाटा। क्या बोल रहा है सुनिए। 1 रुपए वाला सिक्का जो है 25 पैसे के सिक्के का, तो ये वाला एक्स मानेंगे। नहीं नहीं 25 पैसे का ना, तो ये एक्स मानेंगे तो ये। अब रुकेंगे सुनेंगे, पहले बात समझे आप। कह रहा है कि 25 पैसे वाला जितना सिक्का होगा 1 रुपए वाला उसका 3 गुना। ध्यान देंगे इधर सन्नी चिलबिल्ली। अरे एड्रेस है, आप लोग हंस क्यों रहे हैं जे? आप लोग को नहीं मालूम बगल में गांव है चिलबिल्ली? ऐसे तो इस्माइलपुर का नाम सुन के हंसने लगेगा, और उसमें भी जब छोटा और बड़ा दोनों सुनिएगा तो क्या होगा। अच्छा सुना जाए। हाँ, अगर हम बोले 25 पैसा वाला से 1 रुपए वाला 3 गुना है सिक्कों की संख्या, तो ये एक्स होगा तो वो 3x होगा। अच्छा टोटल सिक्का कितना था? 220। तो अगर हम टोटल में से इन दोनों को घटा दे तो ये बीच वाला आ जाएगा। फिर से सुने जाए। अच्छा हम बोले टोटल, बात को अगर सुन लेंगे ना तो आप समझ, ये इसको मिटाते हैं, दोबारा सुनिए। हम करें ये x होगा तो वो 3x होगा। लाइन तो साफ साफ है ना, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले की 3 गुनी है, तो 25 पैसा वाला x तो वो 3x। अच्छा टोटल 220 को सिक्का है, तो टोटल में से इन दोनों का योग घटा दे तो जो बचेगा वो 50 पैसा वाला बचेगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? दिमाग थोड़ा रखिएगा, अगर एकदम नहीं रखिएगा तो मजा नहीं आएगा। हम बोले टोटल 220, टोटल में से अगर हम इन दोनों का योग घटा दे, मतलब 25 पैसा और 1 रुपया वाला, तो आप बचेगा क्या? 98। तो ये दोनों को जोड़िए, 4x हो रहा है, और टोटल सिक्का कितना है? 220। तो 220 में से ये घटा देंगे तो 50 पैसा, बात खत्म। और आपको रुपया, अच्छा एक और बात है, अब रुपया निकाला जा सकता है पैसा। 25 गुना x, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखते तिरछा लिख दे, ऐसे लिख देते हैं 25x, यहाँ ऐसे इसको घेर देते हैं। अच्छा देखिएगा 25x लिख रहे हैं, तो आप बोले क्यों? अरे 25 पैसा वाला x सिक्का है तो 25 गुना x, 25x। अच्छा 50 गुना ऐसे लिख दे रहे हैं, 50 गुना, ऐसे गुने में है ऐसे 220 माइनस का 4x। क्वेश्चन छोटा करेंगे, नहीं हटेगा नहीं तो। कितना में हम कोशिश कर रहे हो जाए। अच्छा अब ये देखिए कि वो कितना है 1 रुपये वाला, 3, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, उतना ही। अच्छा 1 से क्यों करेंगे? 100 से करेंगे ना भाई, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 100 गुना 3, 300x। समझ में आ रहा है? और बराबर का कितना रुपया दिया था? 160, और गुना में, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए तो। हाँ हाँ, कॉमन लेके काट लेंगे, पहले एक बार सजावट देख लीजिए ना पहले। हम लोग तो वो कर ही लेंगे, जो आप बोलिए वो कर लेंगे हम लोग। हम बोले 25 गुना x तो कहेंगे 25x, सजावट मतलब होता नहीं, अरेंजमेंट देखिए। तो 25 गुना x, 50 गुना इतना, और 1 रुपये वाला को क्या लिखेंगे? 100 पैसा, क्योंकि ये दोनों पैसा है। तो याद है कल मिक्स वाला सिखाए थे कि पैसा में चेंज करना है, तो 100 गुना 3, 300। अच्छा अब यहाँ पे बच्चे का कहना है 25 कॉमन हो रहा है ना, आप बोले तो 25 कॉमन होके काट रहा है, तो 25 कॉमन लेके काट रहे हैं, 25 से खत्म, 25 दूनी 50, 25 से ये 12 बार में, और 25 से ये 4। अच्छा देखिए तो सब में 25 से कट गया तो काट लिए। अब आसान नहीं दिख रहा? बड़ी आसान हो गया। अच्छा अब आप ये देखेंगे यहाँ x है, और यहाँ 440 माइनस 8x प्लस 12x, 16 चौके 64, ये होगा 640। कितना? ये घट के 440 आएगा भाई, 200 आएगा। कैसे कैसे कर रहे हैं आप? x बराबर 40 आ रहा है, x बराबर 40, तो क्या बोला? इसमें इसमें रखना होगा, तो 220 माइनस 4 गुना 40, 160 गुना, ये करे माइनस कीजिए, 60 ही आ रहा है। 100 चढ़ती 12, 120, हाँ ठीक है। ये कैसे किए हुए हैं आप लोग? सही है।
160, हाँ ठीक है, देख लिए, सही है। अरे जल्दी क्या, बहुत बार बनाए हुए हैं। मेन जानते हैं क्या, पहली बार अगर कोई चीज बनाएंगे अपना तो लग सकता है कि यार, हमको बस ये देखना था कि वो 160 में से 220 घटेगा तो 60 आ रहा है कि नहीं, बस ये 40 आएगा हमको मालूम था। एक क्वेश्चन और बचा है, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा और उसके बाद नया टाइप शुरू करेंगे। हाँ, नया टाइप। क्या बोल रही है? फोन मांग रही है आपका? सेल्फी लेने के लिए? आप लोग शॉपिंग किए? ऑनलाइन वाला हम जाके 2 3 शर्ट खरीदे हैं। ये वाला एक और 3 ठो लिए हैं। वो दे रहा था एक खरीदने पे 3। एक खरीदिए और 3 पाइए। अच्छा अच्छा, अगर यही बात बोला जाए, ए हेलो, अगर आपसे ये पूछा जाए, ये बताए कि वो क्या ये शालिनी, आपका पूरा नाम शालिनी है ना? बताइए तो, अगर कोई दुकान वाला कहे, ये बात सुना जाए, एक शर्ट खरीदने पे 3 शर्ट देंगे, 3 शर्ट फ्री नहीं देंगे। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? एक सेट खरीदने पे 3 शर्ट देंगे। तो रुक जाइए, तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि यहाँ कितने % का डिस्काउंट है, अच्छा 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं समझ रहे, क्वेश्चन है जी एसएससी का। हम कह रहे हैं एक सेट खरीदने पे 3 आपको देंगे, कितने का छूट है? कैसे निकालिएगा, कुछ आइडिया है आपके पास? आप बताइएगा। अच्छा एक और बात, एक होता है ना लाइन, एक शर्ट खरीदे तो 3 फ्री दिया, वो नहीं बोल रहे हैं। एक शर्ट खरीदने पे 3 शर्ट दिया, इसका मतलब 2 फ्री दिया। तो ऐसे लिखाएगा, 2/66 पूर्णांक 2/3। जो फ्री देगा ऊपर, और टोटल नीचे, गुना 100। ये हम सिखाते हैं लाभानी में, और एग्जाम में आता है ऐसा। हमसे बोला ना कि आपको 70% दे रहे हैं छूट, ये वो। हम बोले हम मैथ के टीचर है, हमको मत बात बनाइए, क्या दे रहे हैं आप बता दीजिए, हम स्कीम देख लेते हैं क्या दे रहे हैं। बहुत पहले। बाई 1 गेट 1 फ्री वाला में तो बहुत आसान है, 1/2, 50%। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये मेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं क्यों बोलेंगे, इतना देर से ही लोग की तरफ घुमा हुआ था, बच्चा क्या लड़का हवा नहीं खाएगा, उसको क्या गर्मी नहीं होता है? मानने वाला बात तो हम सबको उतना ही मान रहे हैं। ये गलत बात बोले ना। एक बात बताएं, कल जानते हैं शॉर्ट सर्किट लग गया था मेरे कोचिंग में। तो 3 बच्चे पता है 3 दिन से दौड़ रहे थे, और कल भी दिन भर दौड़े हैं। अगर उनको कुछ पार्टी उनके साथ हो रहा है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सोच के देखिए, वो दिन भर लगे हुए हैं कि पुल से तार कैसे खिंचाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट उनको मिलना चाहिए कि नहीं, सोच के देखिए। मिलना चाहिए, हम तो मानते हैं मिलना चाहिए। आपको लगता है वृंदावन भी जाके देखिए, रसिया से ज्यादा ना अच्छा लगे तो जो बोलिए। कभी राधे कभी कभी राधे राधे का नाम जप के देखिए, आपको कृष्ण जी बहुत खुश हो जाएंगे आप पे। रसिया रसिया जाना, आप वृंदावन वाला धाम जाके देखिए। खाली गर्मी नहीं रहता तो हम वहां चले गए रहते, अभी तक खाली गर्मी के कारण नहीं जा रहे हैं। यानी तो हमको वृंदावन धाम जाना है। ये हो गया। हम तो बोल रहे हैं, आप लोग के मन में जो धारणा बन रहा है, ये मतलब ये धर्म वाला बात ही नहीं रहा। लड़का रसिया जाना चाहता है, और लड़की कोरिया। है ना जी, आप लोग को मन रहता है ना कोरिया जाने का? हाँ, इसको है पूछ। वहाँ लड़का सब सुंदर सुंदर होता है ना? सब सुंदर ही होता है, कोनो मिल जाए।
अच्छा अब सुनेंगे। सुंदर होने से हो जाएगा? सोच के देखिए, सुंदरे है और शादी के बाद मार पीट रहा है, काला है वो अच्छा प्यार कर रहा है, दोनों में फर्क। पता है कभी भी, पता है कभी भी आप कलर से किसी को जज नहीं करिए। पता है क्या हो रहा है? अच्छा अभी आप देखिएगा, एक न्यूज देख रहे होंगे आप लोग, स्टेटस भी लगाई थी ना आप, बहुत लोग लगाई थी लड़की लोग। पता है शादी के 10 दिन बाद ही उसको मार दिया गया। तो सोच के देखिए, खूब सुंदर दूल्हा है, खूब अच्छा है, एकदम स्मार्ट दिख रहा है, आपको जान से मार दे रहा है। सुना जाए? अच्छा सुना जाए। और पता है कभी भी आप ना नौकरी वोकरी के साथ ना बिहेव भी देख लीजिए। यहाँ सुना जाए, आप पढ़ा रहे हैं, बनाइए। और ये आसान था, नहीं बना तो आपकी गलती है। अब सुना जाए, सुना जाए, सुनिए। बोले अब बात को रोक के सुना जाए, रोकिए। हाँ। अब देखिए तो जो बोल रहे हैं समझे, इसमें बोल क्या रहा है ना कि पहले एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। मेंस का क्वेश्चन है, एक लाइन में बना देंगे। हम कह रहे हैं आपके पास ए और दो दो पैकेट, जैसे मान लीजिए जींस के दो पैकेट नहीं होते हैं, एक ए बी पैकेट एक बी पैकेट, दोनों पैकेट में अलग अलग सिक्के रखे हुए हैं। एक पैकेट जो ए है उसमें एक का है 50 पैसा का है, 25 पैसा का है एक पैकेट में। और दूसरे पैकेट में कौन कौन सिक्का है? 50, 25 और 10 है। और कह रहा है ना कि पहले पैकेट में अगर 5 रुपया होगा तो दूसरे पैकेट में 4 होगा, मतलब ये धनराशि का अनुपात दिया हुआ है। इतना अच्छा क्वेश्चन पढ़ा रहे, पर पता है कुछ बच्चा, लड़का एक दो बच्चा बात करने में लगा हुआ है। अच्छा अब आगे पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लिए। उसके बाद बोला है ए में सिक्कों का अनुपात दिया है और बी में भी सिक्कों का। तो एक बात आप यहीं देखिए, ए का सिक्का देखिए, अगर ये 2 है और 1 का है तो 2 गुना 100 पैसा, 200। 200 एक्स मत करिए, खाली 200, क्योंकि एक तो मिसिंग ऑलरेडी है, एक तो यहाँ एक्स मिसिंग ही है, तो आप मत लीजिए कोई वेरिएबल ऊपर नीचे, तो ऐसे भी कट ही जाना है। हाँ पता है, अरे वो एक्स रेशियो में है ना, काहेला पैसा वैसा बात कर रहे हैं, ऐसे ही निकल जाएगा। पहले फिर से सुनिए, हम बोले कि सुनिए पहले। अच्छा अगर आप देखेंगे ए में सिक्कों का अनुपात क्या है? 2, 3, 5। और ए में कौन कौन सिक्का है? 1 रुपए, 50 पैसे, 25। तो हम बस ये कर रहे हैं ना कि 1 रुपया का मतलब कितना पैसा? 100 पैसा। तो हम कहेंगे 100 पैसा, तो 100 गुना 2, 200। 50 गुना 3, 150। और अगर हम बोले 25 गुना 50, 25 गुना 5, 125। कोई दिक्कत है? अच्छा अब आप बी का निकालिए, बी का। तो बी का यहाँ पे है, बी का कितना दिख रहा है? 3। और बी वाले पैकेट में कितने पैसे हैं? 50 पैसे। तो 50 तिया 150 प्लस, और यहाँ 25 गुना x, ऐसे ही बनाना होगा नहीं तो बहुत कचरा बनेगा। और 25 अट्ठे 200। अच्छा 10, सॉरी, क्या गलती कुछ कुछ के लिख दिए, खाली यही बना 10 अट्ठे 80। इनका जो रेशियो है 5/4। एक और बात, कोई बच्चा ये नहीं कर सकता है कि सर ये, अरे ये रेशियो है, रुपया होगा तो भी कट गया होगा और पैसा होगा तो भी कट गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। 5 से सब में कट रहा है। 5 से, अच्छा ये ऊपर में 5 से काटे तो ये 5 से 40 बार में, 5 से ये 30 बार में, और 5 से ये 25 बार में। ऊपर सब जोड़िए 95। और नीचे में 230 प्लस 25x, अब बराबर में 1/4, 95 गुना 4, ये 25x ना, कितना बोले? 380। तो अब घटाइए, 150 में 25 से भाग लगाइए। ये यहाँ जगह कम पड़ रहा है, इसको ऊपर खसका दे रहे हैं। अच्छा यहाँ बोल रहे थे 25x बराबर कितना? 150। तो x बराबर आप लोग क्या बोले? 6। पता है ऐसे ही बनाइएगा, कोई और तरीका से बनाइएगा तो लंबा पड़ेगा। टाइप 3 कंप्लीट हुआ, टाइप 4 शुरू होगा। टाइप 4 शुरू होगा, लिख लिए? अरे गुना भाग है। अच्छा पता है ये जो 5 कॉमन लेके काटते हैं, बुझाता है? 5 कॉमन लेके काट दिए,
नहीं बुझाता तो जोर के काट लीजिएगा। हो गया होगा। उम्मीद है हो गया होगा। अच्छा अब टाइप 4 लिखिए। टाइप 4। अच्छा रेशियो का टाइप लगभग रेशियो नजदीक है। कितना टाइप है रेशियो में? नहीं नहीं, 6 गो 7 गो होगा। छोड़िए अभी। अच्छा पहला नंबर क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए। आप खूब अच्छे से पढ़ना है। अच्छा इसमें कुछ भी नया नहीं बताएंगे पर बहुत कुछ अच्छा बताएंगे। एक बार पढ़िए, ये ना खूब आया था 2021 के पेपर में। खूब मतलब अच्छा खासा 8 गो 10 गो क्वेश्चन। इसको पढ़ा जाए और बनाने का कोशिश किया जाए। सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें, हम आपको बताएंगे ये सबसे बेस्ट कैसे बनेगा। एक बार आप बनाइए, बहुत लोग बना जाएगा ना। तो ये इतना हेल्प कर देंगे ना कि आप अगर मेहनत करेंगे तो इसमें ना क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। बस इसी लाइन को बताएंगे, बाकी कुछ, बाकी मेहनत। ये नया टाइप है, अगर सब लोग मेहनत करेगा ना तो समझने का चांस है कि बन जाए। और बाकी जिनका बन गया होगा वो वेट करेंगे। और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, इसको तो हम इतना शॉर्टकट बता देंगे कि क्या बता। अच्छा जो जो लाइन बोलते हैं हम ही आपको दिमाग में बैठा सकते हैं कि कैसे बनाना है। सुना जाए। अच्छा जो बोलेंगे वो सुनेंगे आप। क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। अच्छा आप बोल क्या रहे हैं कि एक बार क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताए थे कि इनिशियल रेशियो ऊपर रखा जाता है, फाइनल नीचे, और दोनों में जो घटा बढ़ा वो नीचे में डाटा रहता था। याद आ रहा है क्रॉस वाला ऐसे? तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो बताए थे वहाँ ये वाला वो वाला ट्रिक्स यहाँ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ यूज करने के लिए जो लाइन बोलते हैं उसको आपको दिमाग में बैठाना होगा। क्या लाइन बोल रहे हैं सुनिए। आप यहाँ देखेंगे कि कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी और पास। मतलब इसका मतलब ये जो 4 और 1 दिया है ना, किसी परीक्षा में कुछ लोग बैठे होंगे, उसमें से 4 गो कह रहा है पास हुआ है तो 1 गो क्या हुआ है, फेल हुआ है। उत्तीर्ण का मतलब पास होता है और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो हम कहेंगे 4 गो पास हुआ है तो 1 गो फेल हुआ है। दिमाग में बैठा। उसके बाद आगे क्या लाइन में कुछ लिखा है कि यहाँ यही मेन है जो लिखा है। कह रहा है यदि परीक्षार्थियों की संख्या में पहले से कितनी कमी आ जाए। 35। ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाइन को हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा 35 कम हो जाए। और जो फेल होने वाले हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ जाए, 9 बढ़ जाए। तो ऐसे में जो पास और फेल का अनुपात है 2:1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कभी भी जब आप फाइनल रेशियो लेते हैं, इनिशियल रेशियो लेते हैं, सॉरी इनिशियल रेशियो लेते हैं और फाइनल लेते हैं, तो जो जिसमें चेंज आएगा उसका रेशियो उठाना है। यही से बन जाएगा। दिमाग में बैठा। जिसमें चेंज आएगा, जैसे मान लीजिए जिसमें चेंज आ रहा है, मान लीजिए यहाँ चेंज किस में आ रहा है, टोटल में 35 कम हुआ और फेल में 9 बढ़ गया। इसका मतलब टोटल में चेंज आया और फेल में चेंज आया। क्या बोले समझे?
चेंज किस में आया, टोटल में और फेल में। तो जिसमें चेंज आया उसका ही ना डाटा उठाइएगा तो बनेगा। समझ में आया? तो रट लीजिए, जिसमें चेंज आया है उसका डाटा उठाना है। तो आपको दिख रहा है कि परीक्षार्थियों की संख्या 35 कम हो गई। मतलब इसका मतलब जितने लोग एग्जाम देने जा रहे थे ना, अब उतने लोग नहीं जाएंगे, उसमें 35 लोग कम जाएंगे। इसका मतलब टोटल में चेंज आया है और किस में चेंज आया है, फेल में। तो आप जब डाटा उठाएंगे इनिशियल चाहे फाइनल, तो आप किसका उठाएंगे, टोटल का और फेल का, क्योंकि इन्हीं दोनों में चेंज आया है। रट गए? जिसमें चेंज आएगा उसका डाटा उठाना है। रट गए? नहीं रट, लिख लीजिए ना अगर मन करे तो, ये लाइन लिखिए तो इससे सारा बन जाएगा इसका क्वेश्चन। जिसमें चेंज आएगा उसका रेशियो उठाएंगे, जिसमें चेंज आएगा उसका रेशियो उठाएंगे, जिसमें चेंज आएगा उसका रेशियो उठाएंगे। हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, और कुछ भी बोलिएगा, बोल लीजिए, सुनने वाला सुन लिया होगा। अभी ये स्टेटस में कॉम्प्लिकेटेड लगाता है लड़का। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है जी? कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है कि सामने वाले को आपका हकीकत पता चल गया। हाँ, तो कौन वाला एग्जाम दिया जिसमें दूसरा वाला छूट गया होगा? उसका उसका एग्जाम था ही नहीं, उसको लग रहा था एग्जाम है, एडमिट कार्ड ही नहीं आया। एडमिट कार्ड पता क्या हुआ, सरकार तो भेजी थी पर रास्ते में रह गया। पोस्टमैन जो है ना वो अपने पास रख लिया पोस्ट ऑफिस में, अनीसाबाद पोस्ट ऑफिस में अभी भी है। अब हम बोले लिख लिए, जिसमें चेंज आया उसका डाटा उठाना है, उसका रेशियो उठाना है। ठीक है, तो अब आप बताइए चेंज किस में आया, टोटल में और फेल में। तो टोटल का मतलब 4 और 1 5, ध्यान दीजिएगा, टोटल का मतलब 5, ध्यान दे रहे हैं? टोटल का मतलब पास और फेल मिला के टोटल होता है। तो 4 और 1 5, और फेल कितना है 1। तो जो डाटा उठाए इनिशियल में, या समझ में आया क्या उठाए, टोटल का उठाएं और फेल का उठाएं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको बोले कि जिसमें चेंज आएगा उसका डाटा उठेगा। तो चेंज किस में आया है, टोटल में और फेल में। तो हम टोटल, तो पास और फेल दोनों को मिलाएगा तो ना टोटल लड़का निकलेगा, जो भी स्टूडेंट। तो 4 और 1 5, और फेल कितना है 1। दिमाग में बैठा, पता है हम बहुत अच्छा दिमाग में बैठाते हैं, खाली आप मेरा बात सुनिए, एकदम साफ सुथरा वर्ड बोलेंगे कि दिमाग में बैठ जाए, एकदम दिल तक आपको बात जाएगा, मेरा पहुंचेगा। हाँ, नहीं होता है कि दिमाग में नहीं दिल में डाल देंगे, तो दिल में डाल देंगे तो निकलेगा नहीं। तो आ, पेट में बात पहुंचा दें। पहली बार सुने ये लाइन, 5 और 1 वाला बात सुनाई दिया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, तो अब अगला एक और बात, अब डाटा जब उठाएंगे तो इनिशियल में जो उठाए हैं फाइनल में भी वही उठाएंगे। इनिशियल में जो उठाए हैं फाइनल में भी उठाएंगे। तो यहाँ क्या उठा है, टोटल और फेल। तो अब आपको लास्ट में भी क्या उठाना है, टोटल और फेल। ये पास फेल है ना, पास फेल दिया है 2 और 1, सोच रहे हैं यहाँ 2 और 1 3, क्योंकि ये पास फेल दिया हुआ है, तो 3, और यहाँ पे 1 ना, फेल 1 है ना। तो याद रखेंगे जो डाटा इनिशियल में उठाए हैं वही डाटा फाइनल में उठाएंगे। अच्छा, इसमें कितने की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, 35 की, और इसमें 9 बढ़ गया है। याद है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऐसे ही ना लिखाता था? पता है, खाली सजाना सीख जाइएगा ना तो 10-10 सेकंड में बनेगा, जो लड़का पढ़ने के बाद छोड़ना पसंद करेगा। बहुत सारे बच्चे को, जो कमजोर बच्चे, एवरेज बच्चे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो घर में सो रहे हैं, जो दूसरे काम में लगे हुए हैं, बहुत सारा काम उठाए हुए हैं, तो उनसे पूछेगा तो कहेंगे नहीं ये क्वेश्चन तो हम छोड़ना पसंद करेंगे, जबकि ये क्वेश्चन सबसे आसान है, क्योंकि इसको इस वाले ट्रिक्स पे डाल दे रहे हैं, क्रॉस वाले पे। दिख रहा है आपको कि इसमें 35 कम हुआ और इसमें 9 बढ़ गया। अच्छा, आपको ये मालूम है कि कुछ भी कम बेसी हो यहाँ क्रॉस का अंतर ही लेते हैं। तो 5 एकम 5, 3 एकम 3 कितना आएगा, 2। तो यहाँ 2 का वैल्यू, अच्छा आपको मालूम है अलग अलग साइन रहे तो गुना करके जोड़ देते हैं। अच्छा याद कीजिए, सेम साइन रहे ना तो गुना करके घटाते हैं, माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, लेकिन अगर प्लस माइनस होगा तो गुना करके जोड़ते हैं। 29 27, 27 35 62, तो 2 का वैल्यू 62, तो 1 का वैल्यू 31। तो आप ध्यान दीजिए, आपको मांगा क्या है, शुरुआत में टोटल कितने थे, तो 5 थे ना टोटल, तो 31 गुना 5, 100।
55। तो आपको दिख रहा होगा कि सर आप एक लाइन में बनाए हुए हैं, एक लाइन में। ये सब क्वेश्चन ऐसे बनते, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ के लगे ना कि नहीं ये बहुत हेडक है और नहीं हेडक है, बनाने का तरीका बदलना होगा। और शाम में रेलवे का पता है, यूट्यूब पे जरूर देखा कीजिए, गजब गजब क्वेश्चन है सब। जरूर देखा कीजिए, मेंस का है, एनटीपीसी का, बहुत काम आएगा रेलवे के ग्रुप डी में भी। एकदम वही सब क्वेश्चन नहीं आ गया तो कहिएगा रेलवे में नया का पेपर सॉल्व करा रहे हैं एनटीपीसी का। तो शाम वाला जो वीडियोस आता है रेलवे का वो देखा कीजिए। हो गया, समझ में आया आपको क्रॉस वाला? ढेर सारा है मेरे पास, ऐसा 8-9 क्वेश्चन कराएंगे। इसमें नहीं आया अगले में आ जाएगा, अगले में नहीं आया अगले में आ जाएगा, और उसके बाद नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा, नहीं इतना कौन आना है। अगला दे क्वेश्चन। खूब हंसता है राक्षस जैसा। आ जाए, ध्यान दीजिए। जीवन जीने का सलीका सीखिए आप लोग। चलिए ये देखिए, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या मतलब टोटल मांगा है। अच्छा वो पंखा बार बार इन्ने उन्ने गन्ने उन्ने झगड़ा हो रहा है क्या उस कोने में? झगड़ा कर रहा है आप लोग से? अच्छा तो हाँ हाँ, देखिए कोचिंग से 100 मीटर दूर पे कुछ होगा तो उसमें उसमें हम कम बात करेंगे उसमें, लेकिन कोचिंग के 100 मीटर के दायरे में कुछ भी होता है तो हम लोग पे बात होगा। अच्छा है, तनी मार के दिखाइए। क्लास में बच्चा बच्चा लड़ लेगा तो उसको तो जीवन भर के लिए दिक्कत हो जाएगा। बच्चा आता है पढ़ने ना, हाथ डुलाते आता है, कोची घर में बुझाता होगा कि एगो बैग नहीं है आपके पास, खरीद क्यों नहीं लेते हैं बैग? गरीब है ना तो पहले जाके मजदूरी करे। हाँ, ये गरीबी गरीबी वाला नाटक नहीं रोना है, गरीब है, अरे यहाँ मेहनत करके लोग अमीर हो जा रहा है। आने तो हमरे भी काम करे। मैं तनी झाड़ू पोछा लगाएगा, तनी बोर्ड वोर्ड साफ करेगा, इधर वाशरूम वॉशरूम है वो सब साफ करे। 2-3 हजार तो दे ही देंगे उसको हम। क्या लाया है? अच्छा लेके आया है, कौन सी अंदर पेट में लगेले था? अब बंदूक है कि में खुश ले जी। अच्छा अब बात सुना जाए। अच्छा जो बोले आपको लाइन याद है जो नोट्स लिखवाए? आपको नोट्स में लिखवाए थे ना कि जिसमें चेंज आए, अरे बात को सुनेंगे, जिसमें चेंज आए, जिसमें चेंज आए उस डाटा को उठाना है, मतलब उस रेशियो को उठाना है। एक और बात, जिसमें चेंज आए, कभी भी ये चेंज बदल जाएगा तो वो जो बोलेगा वो करेंगे। तो चेंज कहाँ कहाँ है देखिएगा। आप देखेंगे यदि 5 और लोग परीक्षा देते हैं मतलब टोटल में चेंज आया, और कह रहा है तथा फेल होने वाले संख्या में 2 कम हो जाता है, इसका मतलब टोटल में और फेल में फिर से वही रेशियो लेना होगा। टोटल और फेल का मतलब कह रहा है टोटल और फेल, दिमाग में बैठा? टोटल में चेंज आया, फेल में चेंज आया। तो आप ये देखेंगे कि ये जो 25 और 4 दिया है ये एक्चुअल दिया क्या ये भी देख लीजिएगा। ये जरूरी नहीं बार बार पास और फेल दे, हो सके ये टोटल और फेल दे दे, कुछ भी दे दे। तो आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे तो यहाँ पास और फेल ही दिया है, पास और फेल। तो 25 और 4, तो यहाँ बड़े अक्षरों में 29 लिखेंगे। अच्छा और आपको फेल कितना दिख रहा है? 4, तो इसका मतलब हम टोटल उठाए और फेल उठाए। तो अब फाइनल में भी वही उठाइए, टोटल उठाइए 25। ये फेल पास है ना, ये पढ़ लीजिए। तो यह अनुपात मतलब वही वाला। तो 22 और 3 25 और 3। अब आप कहेंगे कि टोटल में क्या चेंज आया था? 5 और फेल वाला में -2। तो कहेंगे सर ये तो एकदम वही से ही सेटअप नहीं तैयार हो गया। तो इन दोनों को गुना करके इन दोनों को गुना, कितना 13 आ रहा है। अच्छा देखिएगा, हाँ 13 आ रहा है, और इधर गुना करके जोड़ना होगा 65। अब रुकेंगे, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये नहीं कि आप एक का वैल्यू बता रहे, रुक जाइए। अच्छा जो बच्चे को दिक्कत आता होगा वो बात को सुने।
यहाँ पे ऊपर में क्रॉस करके हमेशा घटता है, यहाँ कोई साइन हो नहीं मतलब है। लेकिन नीचे में अगर सेम साइन रहेगा तो गुना होके घटेगा, लेकिन अलग अलग साइन रहेगा तो गुना होके जुटेगा। रट लिए। और एक बार और हम क्रॉस प्रोडक्ट का खूब सारा एग्जाम्पल दे दे के सिखाए हुए हैं। तो एक का वैल्यू 5, एक का वैल्यू 5, तो टोटल मांगा है 29 गुना 5 145। आप ये भी रट सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन हमेशा 1 ही आता है। नहीं रटिएगा, रट लीजिए, आसान हो जाएगा। हाँ, उन्हें देखिए ना, कुनवा में पकड़ के रख लिया, लड़कों को सिखा रहा है, कह रहा है कि आज तुमको तो पढ़ा ही देंगे हम, सर को क्या देख रहे हो, हम पढ़ाएंगे तुम्हें। पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। अच्छा देखा जाएगा। अच्छा जो बच्चे कोना में बैठते हैं वो ध्यान से बैठेंगे। काहेगा वहां पे बगल वाला बच्चा उसको शरण में लेने का कोशिश कर रहा है। ए, ठीक है, तो आऊँ कुछ ही कर रहे हैं आप लोग। जिसमें चेंज आए हर बार वही लगेगा। क्या क्या बता रहा है, निकाले क्या इसको? अभी अभी आए हैं ना आप। नॉलेज होने से कभी भी आपके अंदर और झुकाव आना चाहिए, ना कि घमंड। जिस दिन आप कूदने लगे ना कि हमसे बनने लगा बनने लगा, हम इतना ही कहेंगे ना कि जीवन भर सीखना है। अच्छा आप सुनेंगे आप। अच्छा इसी क्वेश्चन को आप देखे होंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से, आज जो बोले थे उसको रटे थे। अपना अपना बनाना है कभी भी, दूसरे का नहीं देख के बनाना है। अच्छा यहाँ जो रेशियो दिया है नौकरी में आवेदन है, चयनित और अनचयनित, मतलब सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड। तो इसको हम एस लिखते हैं, सेलेक्टेड, और इसको बोल रहे हैं अनसेलेक्टेड। अच्छा समझ में आया? पता है नौकरी के लिए आवेदन किया गया है, ध्यान देंगे, नौकरी के लिए आवेदन किया गया है, और बोला है ना कि जो रेशियो दिया है ना वो सिलेक्टेड चुने गए और नहीं चुने गए। तो चुनने का मतलब क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड, और जो नहीं चुना गया वो अनसेलेक्टेड। तो ये सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में भी वही है, चयनित और गैर चयनित। इसका मतलब ये लास्ट में भी वही दिया हुआ है, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि अब आपको जो बताया गया है उस पर बात किया जाएगा, कि आपको ये बताया गया कि आप उस रेशियो का यूज करेंगे इनिशियल और फाइनल में जिसमें चेंज आया है। तो आप ये देखिएगा, चेंज आया है, इतने कम आवेदकों ने आवेदन किया। आवेदन मतलब फॉर्म भरना, आवेदन करने का मतलब क्या होता है, फॉर्म भरना। तो अगर 1200 लोग अगर कम फॉर्म भरे होते, इसका मतलब 1200 कम हुआ टोटल, मतलब अच्छा इसका मतलब टोटल में चेंज आया है। और इतने आवेदक कम चुने गए हैं, इसका मतलब सेलेक्टेड में नहीं, नहीं सेलेक्टेड में ना, सेलेक्टेड में यहाँ बोला इतने आवेदक कम चुने गए होते,
तो चुने गए वाला में ना कमी आया है, तो किसमें कमी आया? सेलेक्टेड में। इसका मतलब ये है कि आप जो डाटा उठाएंगे उसमें टोटल का उठाएंगे और अनसेलेक्टेड का नहीं, क्या बुलवा देता है इसे, फिर से बोल रहे हैं। अब बच्चा बता रहा है ना कि आपको क्या बोलना है। पता है, वही बात हो गया कि पहले बेटी को उंगली पकड़ के सिखाइए चलना, आप बाद में फ्रीडम के नाम पे कुछ भी बोलिए। हम तो ऑलरेडी इसमें पक्ष में है कि फ्रीडम मिलना चाहिए, पर कहाँ फ्रीडम मिलना चाहिए? पढ़ने का फ्रीडम मिलना चाहिए, कहीं घूमना फिरना उसका फ्रीडम मिलना चाहिए, लेकिन गलत कामों में फ्रीडम थोड़ी मिलना चाहिए। फ्रीडम का मतलब आजकल लड़कियां हाँ, चाहे बहुत जगह हम देखे हैं कि अगल बगल देखे हैं कि लड़की करिए हमको फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम किस बात का चाहिए? पढ़ने का, घूमने का, कुछ अच्छा खाने का, यही सब का ना, कि और कुछ करने का फ्रीडम चाहिए? दुष्ट काम करने का, गलत आचरण करने का? सुना जाए, उस फ्रीडम के नाम पे गलत माँ बाप से नहीं करना है। अच्छा, सुना जाएगा, सुना जाए। अब बोल रहे हैं क्या, जैसे जो चेंज आया है वो टोटल में और सिलेक्टेड में आया है, तो आप जो डाटा उठाएंगे वो टोटल और सिलेक्टेड का उठाएंगे। तो टोटल मतलब 19 और 17, 36। ठीक लग रहा है? 36। 5 सुनेंगे, देखिए ना बगल वाले से हंस रहा है ये, इधर बबलू, डब्लू, यहाँ देखिए, दोनों नाम इसी का है, बबलू भी और डब्लू भी। अच्छा, और सेलेक्टेड कितना है? 19। अच्छा, ये जो 36 और 19 सुना जाए, 36 और 19 उठा है। अच्छा, पीछे में वहां पे जो भी बच्चे हैं बार बार पीछे आगे क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए। अच्छा, हम कह रहे हैं कि टोटल 36 है और सेलेक्टेड कितने हैं? 19। टोटल एक और एक, दो, और सेलेक्टेड 1। तो जो डाटा उठा आपको समझ में कह रहा है ये आवेदक 1200 कम होते हैं, और कह रहा है कि 800 कम आवेदक चुने गए, दोनों में माइनस से है। अच्छा, अब देखिए कितना अच्छा है कि अलग अलग साइन की जगह सेम साइन वाला भी क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब आप सुनेंगे, देखिए बता रहे रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज्यादा बनेगा। 36, 19 दूनी 38, क्या आएगा? तो और यहाँ पे तो 400 आएगा। अच्छा, आपको मालूम है एक ही साइन हो तो गुना करके घटता है, समझ में आ रहा है? दोनों जगह माइनस है ना, गुना करके, तो यहाँ 8 दूनी 16 हो रहा है, और 12 हो जाएगा, तो 12 और 16 घटेगा तो 400। तो दो का मतलब 400, तो एक का मतलब 200। क्या मांगा था? टोटल। तो 36 गुना 200, तो 7200 हो जाएगा। अरे ये 200 ही तो यहाँ लिखे हैं, दिखेगा कहाँ से? आंख पे तो पर्दा पड़ा हुआ है, कहाँ से दिखेगा? कौन सा पर्दा? आप देखिए हटा के। अगला क्वेश्चन होगा। अच्छा, टाइम निकल रहा है क्या? नहीं नहीं, छुट्टी उट्टी वाला बात कहाँ से? कहाँ पे ये वाला जोड़े हैं? क्योंकि देखिए ना, चेंज जो आया टू, गलत है, क्योंकि बहुत जगह गलत आएगा। क्या होता है ना, कभी कभी गलत तरीका से भी सही आ जाता है, तो लगता है सही है, पर कभी डाटा अलग होगा तो गलत आ जाएगा, गारंटी ले लीजिए। अच्छा, क्यों उठ गए हैं? अभी पता है इसी का क्वेश्चन करा रहे हैं, बैठिए तो सब लोग अभी। एको घंटा बर्दाश्त नहीं हो रहा है? यहाँ सब में जाएगा तो बॉर्डर के जगह ये वॉशरूम में जाते रहेगा, वहां सुसुए करेगा। 4 नंबर। पता चला आदमी आगे से दुश्मन आ गया, आई करा रुको आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करिए। हाँ हाँ, कॉपी बंद कर दी ना, अब निकालिए दोबारा से। अंग्रेजी में है ना, अंग्रेजी पढ़ लीजिए, और कुछ दिक्कत नहीं ना है।
अच्छा देखिएगा, अंग्रेजी पढ़ के जवाब दीजिएगा। ये ऐसे जवाब का देना है, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का है रेशियो। पता है ये जरूरी था, इसीलिए करा रहे हैं। आपको लगेगा क्योंकि वही क्वेश्चन को ना उलट के डाटा दिया है, जो शुरू में देना चाहिए वो बाद में दिया है, जो बाद में देना चाहिए वो शुरू में दिया है, इसीलिए कराना जरूरी है ये। इसे आप भी बंद कर दी थे, आप लोग बहुत जल्दी में रहती हैं। वो डिजाइन बना रही है, टैटू। पता है, इसको अच्छे से पढ़िए। क्या आपको लगता है कि सीधा क्वेश्चन है? हम कहेंगे नहीं, जो डाटा शुरू में होना चाहिए वो लास्ट में दिया है, और जो लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ था लगाया हुआ है, मतलब इतना था, मतलब शुरू में इतना था, और वो बाद में हुआ है। समझ रहे हैं? तो इनिशियल फाइनल लेने में गलती ना होना तो गया। बात को हम बार बार समझा रहे हो, कीजिएगा, ठीक है? तो समझ में आएगा। हम्म, आजा, सुना जाए अब। आजा, इस क्वेश्चन को हम एकदम अच्छे से ढंग से एक बार पढ़ने वाले हैं। आप देखिएगा कि बोल क्या रहा है, थोड़ा सा सुनेंगे। पता है कभी भी टाइम देख के नहीं पढ़ाया जा सकता है। मतलब आप सोचेंगे 9 बजा तो रोक दे, मान लीजिए कोई डाटा ऐसा है जो उल्टा है, और आज समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, कल समझाएंगे हो सके कल पहला क्वेश्चन ही ये कराएं और दिक्कत हो, उससे अच्छा 5-10 मिनट दे देते हैं। कभी आगे पीछे क्वेश्चन टाइम होते रहेगा, दिक्कत नहीं। और एडवांस में ऐसे भी ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है। अभी भी टीपी, अभी मेंस का चल रहा है। कल मेंस का कराए है कि नहीं? आज भी लगभग उसमें जो बचा हुआ है वो कराएंगे। तो मेंस का क्वेश्चन ज्यादा नहीं किया जाता है, 2-4 सीख के चले जाना है घर, एगो सीख के चले जाना है। एगो नहीं सिखाएंगे, ज्यादा सिखाएंगे। बता रहे हैं कि मेंस का ज्यादा लोड नहीं लेना है वो भी, और बस 1-2 दिन चलेगा, फिर पीटी चलने लगेगा। अच्छा अब यहाँ सुना जाए, यहाँ पढ़िए। लिखा है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 25 कम लोग चुने गए होते, तो लोगों का अनुपात इतना होता। मतलब ऐसा होता तो ऐसा होता। समझ में आ रहा है? और बोल रहा है कि चुने गए और ना चुने गए लोगों का जो अनुपात है वो 2:1 था। इसका मतलब ये था, और ऐसा होने पे ऐसा हो गया है। मतलब जो डाटा शुरू में देना चाहिए था वो कहाँ दिया है? लास्ट में। तो फाइन आप देखेंगे इनिशियल रेशियो, चुने गए तो 2 और 1, 3, और यहाँ पे चुने गए 2 ना। समझ में आया? टोटल और चुने गए, तो टोटल का मतलब 2 और 1, ये 1 है। देखिए इस पे ऐसे पर्दा लगा हुआ था, इसको ऐसे हटाएं। ठीक है, 2 और 1, 3, आराम से। मुंहवा कैसे फाड़ता है जी बाबा? अच्छा, 2 और 1, 3, और आप देखेंगे चुने गए कितना है? 2, तो 3 और 2 है। अच्छा इसका मतलब ये इनिशियल है, ये शुरुआती है। समझ में आया? ये शुरुआती है। अच्छा अब ये देखेंगे कि जो भी चेंज आया, अब 9 और 4, 13 और 9। अच्छा चेंज टोटल में क्या आया था? 50 कम, और यहाँ माइनस का 25। ध्यान दिए अब? क्या ठीक तो लिखा हुआ है सब? 13-9 कहाँ से आया? गजब बात कर रहे हैं। 9 और 4, 13, और सेलेक्टेड कितना है? 9। ये नहीं कैसे बुझाएगा जी? पिछला में कराए नहीं। हम आपको बस बोले ना कि जो डाटा शुरू में देना चाहिए वो लास्ट में दिया है, और जो लास्ट में देना चाहिए वो शुरू में, बस। अच्छा ये करिए, 2701 आएगा, और यहाँ अंतर 4 है ना? नहीं, 100। अच्छा यहाँ अलग अलग डाटा है ना, गुना करके घटा लीजिएगा, गुना करके घटा लीजिए। 125, तो 1 का वैल्यू 125, तो 3 का, तो 3 × 125, 375। आंसर 375 हो जाएगा। देखिए तो समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? तो ये यहीं पे रोक दे रहे हैं, इसके आगे कल कराएंगे, ठीक है? अब एडवांस वाला बैच ले लिया जाए।